हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये लेक्चर, और जिसमें आप जानते हैं कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और ये संख्या पद्धति से नेक्स्ट पार्ट रहेगा। और चलिए डिस्कस करते हैं। तो आज का जो टॉपिक नाम है, आज का जो टॉपिक है हमारा इकाई अंक ज्ञात करना। दो टॉपिक आज सीखेंगे, एक तो इकाई अंक ज्ञात करना और एक विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना आज हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर ये सीख लेते हैं कि इकाई के अंक ज्ञात करना। इकाई अंक क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 36 लिखा हुआ है, ये 36 है। 36 में इकाई अंक क्या है? 6। तो ये इकाई अंक होता है। और जब हम लोग इकाई अंक पढ़ेंगे तो सिर्फ हमें इकाई अंक निकालने से मतलब रहेगा, ना कि पूरे सवाल में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अगर जोड़ की स्थिति में इकाई अंक कैसे निकालेंगे। तो देखो, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 35, 37, 42, 12, 20। तो आप देखिएगा, जब हम इसको इकाई अंक निकालेंगे तो आप जो है सभी को जोड़ लो, लास्ट में जो इकाई अंक दिखा है वही अपना इकाई अंक हो जाएगा। ये तो एक तरीका है, लेकिन इसको सही अप्रोच से कैसे करेंगे। तो 0 में 2 जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा। 2 और 2 4 होते हैं, और 7 और 4 11 होते हैं। 11 और 5 16 होते हैं। तो 16 में इकाई अंक कितना? 6। मतलब आप पूरा जोड़ लीजिएगा और लास्ट में आपको 6 ही मिलेगा। आप इस चीज़ का प्रूव अपने आप कर लेना। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 6। मतलब जोड़ की स्थिति में जोड़ लो, बस सिंपल सी बात हो गई। तो इकाई अंक हो जाएगा ये। जैसे आगे बात करेंगे, हमारे पास लिखा हुआ 37 माइनस 12 प्लस 36 प्लस 2 प्लस 30। तो इस स्थिति में क्या होगी? तो देखो, वो सेम प्रोसेस ही चलेगा, उसमें कुछ होने बदलाव आने नहीं है। तो चाहो तो आप प्लस को एक तरफ लिख के जोड़ लो या साथ ही में घटा लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो देखो, ये माइनस के 12 है, इनको हम लोग बाद में ऐड कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, घटा लेंगे वो कोई दिक्कत नहीं। तो 7 और 6 13। अब देखो, आप 13 के पूरा 13 लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो सिर्फ 3 लेके चलोगे आगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 2 5, 5 में 0 कितना आ गया? 5। और 5 में से आप ये 2 घटा लो, 5 में से 2 घटा दो कितना? इसका इकाई अंक हो जाएगा 3। मतलब इसका इकाई अंक कितना है? 3 है। पूरे सवाल को जब सॉल्व करेंगे तो इकाई अंक 3 ही आएगा। आइए इस सवाल को हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। कुछ मिट गया, कितना था? 37 और ये 12 था, और ये प्लस का है। ठीक है, शायद ऐसे ही कुछ था। ठीक है, ओके। तो हम लोग इसको पूरा सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। तो 37 और 36 और 2 और 30 को जोड़ लेते हैं। तो 37, 36, 30 और 2, बस 37, 36, 30 और 2 को जोड़ना है। तो देखो, 7 6 13 और 2 15 के 5 हासिल कितना लग गया? 1। ठीक है, और 3 और 3 6, 3 9 और 1 हासिल 10, 105 हुआ। अब 12 घटा दो इसमें से। जब आप इसमें से 12 घटाओगे तो 5 में से 2 जाएंगे, 3 बचेगा, और 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, 93। देखो, इकाई अंक 3 आया। तो बिल्कुल पूरा सवाल थोड़ी ना करना होता है, बस हमको इकाई से मतलब है तो फिर इकाई से मतलब है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। तो 2 तरीके से आपने समझ लिया है कि या तो आपको प्लस समझ दिया जाए या आपको माइनस दिया जाए। अगला देख लेते हैं। 73 गुणे 75 गुणे 36 गुणे 75। तो चलिए देखिए, अब देखिए, अगर इकाई अंक की बात करेंगे तो अब जब आप देखो इसकी गुणा है तो गुणा करेंगे 6 पंचे 30। और जैसे ही 30 बना और लास्ट में जैसे ही आपने 0 देखा तो आगे चाहे जो हो वो 0 तो होता 0 ही चला जाएगा ना। 0 की गुणा करोगे 5 में, वो सब लास्ट का जितना भी अंक होगा सब 0 होता चला जाएगा। तो जाहिर सी बात है, इसका गुणे में इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। अगर कहीं पर भी ध्यान रखना है, कहीं पर भी इकाई का अंक 0 बन रहा है तो आगे की कैलकुलेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, गुणा में वो सब 0 हो जाएगा। अब देखो 0 बनेगा कैसे, ये पीछे डिस्कस कर चुके हैं आप, विधिवत लेक्चर देखना। और जिनको बता दें, जो लोग सीधे इस लेक्चर पर कूदे हैं उनके लिए मेरा सजेशन है, ये लेक्चर आपके लिए नहीं है सीधे। आप पहले विधिवत जाइए, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, अगर आपको मैथ अच्छी करनी है तो। ठीक है, अगर सिर्फ यही टॉपिक समझना है तो कोई बात नहीं है। तो देखो,
दो पंचे 10 से जीरो बनता है, और जब जीरो बन जाएगा तो इधर जितने भी गुणा करना चाहो तो सब आपका जीरो ही रहेगा। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जीरो, इसका इकाई अंक जीरो है। ओके, अगला अब आप बताना 73 गुणे 72 गुणे 9 गुणे जो है 79। ठीक, अब देखो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इकाई अंक तो 9 नेमा 81, अब 81 आ गया तो 81 गुणे 2 नहीं करना है, अब आपको एक ले लेना है, तो 1 गुणे 2 और 2 दिया 6, मतलब इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 6। आप कैलकुलेटर से गुणा कर लीजिए, लास्ट में आपको 6 ही मिलेगा। ओके, तो इस प्रकार से आप सीख चुके होंगे। अब चलिए हम लोग अच्छे सवाल की प्रैक्टिस करते हैं। अब देखना है आपको कि अगर आपके पास पावर में आ जाए, पावर में, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप ध्यान रखना है, जैसे हमारे पास कोई एक अंक आ जाए 73 टू द पावर, ये 7 ही क्यों लिख रहा है बार बार, ओह आसान रहता है इसीलिए क्या, 31 की पावर यहाँ पर हम लोग 35 कर देते हैं। तो 31 की पावर 35 को सॉल्व करना है और इकाई का अंक हमें पता करना है। तो ध्यान देना, यहाँ पर रूल है, और एक तरह में एक मास्टर मेथड भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले आप रूल समझ लीजिए जिससे कि आपका सवाल बड़े आसानी से लगे। तो रूल क्या है कि कहीं अगर जिसका आप इकाई अंक निकाल ले घातों में, और इसका ये वाला जो इकाई अंक है, आधार का जो इकाई अंक है वो अगर 1 है, तो इसके ऊपर चाहे जितनी पावर हो उसका इकाई अंक 1 ही रहेगा। ये रट लो। कैसे, आप 31 की चाहे जितनी बार गुणा करो, 35 बार लिखा है, डैश 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 35 टाइम्स, यानी कि 35 बार। तो आप देखो, एक एक कम एक, एक एक कम एक, और ये 35 बार एक एक कम एक, एक कम एक, एक कम एक, 5 नहीं है, 35 बार है ये। ठीक है, तो एक एक कम एक, एक कम एक ही आएगा, इकाई अंक कितना आएगा 1। तो कोई भी अंक ले लो, 35 का 31 का कोई भी हो, ध्यान कर लो रूल है 4, वो हम आपको 4 रूल बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद मास्टर बता दे रहे हैं। मतलब क्या है देख लीजिए, अगर 0, अगर 1, अगर 5, अगर 6, ये कहीं पर इकाई के अंक के ऊपर मिल जाए तो इसके ऊपर चाहे जितनी घातें लगी हों तो इसका जो इकाई अंक होगा वो 0, 1, 5, 6 ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं, नो चेंज। ठीक है, ध्यान रखना है, नो चेंज। जैसे हमने एक सवाल लिखा, हमने लिखा 36 की घात 48, इकाई अंक बताओ, 1 सेकंड लगेगा, 6, इकाई अंक कितना होगा 6। क्यों, क्योंकि लास्ट में 6 है तो इकाई अंक 6 ही रहेगा, लास्ट में 0 है तो इकाई अंक 0 रहेगा, लास्ट में 1 है तो इकाई अंक 1 रहेगा, लास्ट में 5 है तो इकाई अंक 5 रहेगा, लास्ट में 6 है तो इकाई अंक 6 रहेगा। तो ये इन 4 वर्डों को आप रट लो, क्योंकि इनसे 1 सेकंड में आंसर आ जाता है। जैसे मैंने पूछा जो है 40 की घात 90 है या 40 की घात 92 है, अब बताओ इकाई अंक कितना होगा। तो इकाई अंक किसका निकालोगे, 0 आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में आप देख रहे होंगे 0 है तो इसका इकाई अंक 0 है, तो इसका जो है पावर चाहे जितनी लगी हो वो आपको 0 ही मिलेगा। ठीक है, आप रट गए, बिल्कुल रट गया होगा। और जैसे 25 की घात यहाँ पर 36 है तो इकाई अंक कितना 5, तो 5 पर चाहे जितनी पावर हो इकाई अंक 5 ही रहेगा। वैसे एक तरीका है निकालने का पूरा एग्जैक्टली, वो हम डिस्कस करेंगे बाकी डिजिट्स के लिए। जैसे ये सिर्फ लगे जाएगा 0, 1, 5, 6, सिर्फ इन संख्याओं में लेगा, इन्हीं 4 को पहचान लो। ठीक है, बाकी मैं आपको एक मेथड बताऊंगा। तो मिटा दिया, ये आपने लिख लिया होगा। आप इसको बिल्कुल ऐसे लिखना है कि जब जो है आपका बेस का इकाई अंक जो है 0, 1, 5 या 6 हो तो है घात कोई भी हो, लेकिन परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इकाई अंक वही आएंगे। ठीक है, ये आप रट लेना है, ये आप लिख लेना है इसको अपने नोट्स में। ठीक, चलो आगे देखते हैं। इसी पर एक सवाल हो जाए, जैसे देखो 36 की घात 25 प्लस 41 की घात 22 प्लस 40 की घात 20, बताना है इकाई का अंक क्या होगा। तो भाई देखो, इसका इकाई अंक 6 प्लस इसका इकाई अंक 1
प्लस इसका इकाई अंक 0, तो 6 और 1 7 और 0 7, तो इकाई अंक कितना आ गया 7। बोलो मजा आया, अच्छा लगा सवाल। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है देखो, 26 की घात 25, 25 की घात 24, 24 की घात 23 और 23 की घात 22, और कह रहे हैं आप इसका इकाई अंक बताइए। तो मैं कहता हूँ इसका इकाई अंक 1 सेकंड में आ जाएगा। कितना सेकंड में? 1 सेकंड। बोलो इसका इकाई अंक कितना? 6। इसका इकाई अंक कितना? 5। अच्छा इसका हमें पता नहीं ना, इसका पता है, लेकिन आप ये देखो ये गुणा में है तो 6 पंचे कितना होगा? 30। और अभी आपको समझाएगा जैसे ही 0 बनेगा इधर चाहे जो हो गुणा में तो सबको 0 बनना है, तो इसका एक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात हो गई। ये देखो आंसर। अच्छा इनका क्या इकाई अंक आएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप ये तरीका समझो कि भाई जैसे ही 6 पंचे 30 हुआ, इकाई अंक 30, हमारा आंसर 0 हो गया। पक्का? यकीन आप सीख गए हैं, बहुत अच्छी बात है अब अगर आप सीख जाए इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और अगला तरीका हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर पढ़ते हैं कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कैसे सीखेंगे वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। देखो अब आपके पास मैं मास्टर मेथड डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको चाहे कुछ भी भूल जाओ, इस चीज़ को मत भूलना जो ये मास्टर मेथड मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ध्यान से देखो, करना क्या है कि जब आधार का इकाई अंक कोई भी हो, ठीक है, तो क्या करना है, और पावर में हो तो करना क्या है, आपको पावर में 4 से भाग देना है, और 4 से भाग देने के बाद जो बच जाए उसको इकाई के अंक पर लगा देना है। अगर 4 से पूरा विभाजित हो जाता है तो उसका इकाई अंक के ऊपर 4 लगाना है। तो देखो कैसे, रूल एक बार लिख लेते हैं फिर जो है अच्छा लगेगा। जो हम लोग घातों वाले लिखना है, जब आधार, ऐसे लिखना है कि घात में, जब घात वाले आ जाए, घात में 4 से भाग देना है, 4 से भाग देना है। भाग देने के बाद जो शेष बचेगा, भाग देने के बाद शेष क्या बचेगा? 1 2 3 और 4। 4 कभी शेष नहीं बच सकता है, शेष बचेगा 0। ठीक है, ध्यान देना है। 4 से कभी भी किसी संख्या में भाग करोगे तो जैसे 5 से किसी भी संख्या में 5 भाग करोगे तो कभी भी शेष 5 नहीं बचेगा। 4 से भाग करोगे कभी भी शेष 4 नहीं बचेगा। 0 1 2 3 तक बचेंगे, उससे कम बचता है। ठीक है, या तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो कभी भी अगर ये शेष बचे तो ध्यान रखना है उसकी घात जो है यही लगानी है। 1 शेष बचे तो 1 लगाना है, 2 शेष बचे तो 2 लगाना है, और 3 शेष बचे तो 3 लगाना है। ठीक है, ध्यान रखना है। और अगर 0 शेष बचे तो आपको 0 नहीं 4 लगाना है, उसकी जगह 4 लगाना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 23 और 23 के ऊपर घात लगी हुई है, मान लेते हैं 25। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 25 को 4 से भाग करेंगे। कितने से? 25 को 4 से भाग करेंगे, और यहाँ जो ये लिखा हुआ है 23, इसको 23 का इकाई अंक उठा लेंगे। 23 का इकाई अंक उठा लो, कितना है? 3, और 4 से भाग करो, 4 6 24, बचा कितना? 1, और जितना बचे वो आपको इस पर लिख देना है। तो 3 घात 1 मतलब 3, मतलब इकाई अंक इसका कितना हो गया? 3 हो गया। बस अगला क्वेश्चन डिस्कस कर दो। 24 की घात मैंने लिखा यहाँ पर 27, 24 की घात 27। अब देखना 24 की घात 27, अब हम लोग करेंगे क्या, 27 को 4 से भाग करेंगे। जब आप, अच्छा 4 के पहले 4 लिख लो। 27 में जब आप 4 से भाग करोगे तो यहीं कर देते हैं। 27 में 4 से भाग, 4 6 24 बचे 3, और वो 3 आपको यहाँ लिख देना है। इसका मतलब 4 की 3 बार गुणा करा लेनी है। 4 चक्कू 16 चक्कू 64, यानी कि राइट आंसर 64, और 64 में इकाई कितना है? 4। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिखा है 37, और 37 के ऊपर घात हमने लगा दी 40। ठीक है, अब जब आप इसको 4 से भाग करोगे 40 को, तो 4 दशामन 40 पूरा कट जाएगा, शेष नहीं बचेगा। अच्छा तो 7 को हमको यहाँ लिख लेना है।
7 तो अपने बिल्कुल 7 लिखा जाएगा, जो इसका आधार है, इसका इकाई अंक तो बिल्कुल ऐसे लिख देना है। और 7 के ऊपर क्या जीरो घात लगा दें जब शेष नहीं बचा, तो हमने बताया आपको जीरो नहीं, जीरो की जगह क्या लगाएंगे 4, तो इसके ऊपर घात लगाओ 4। और ध्यान रखना है 7 की गुणा करनी है 4 बार। आइए हम आपको 7 की गुणा 4 बार सिखाते हैं। 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। जब आप 7 की गुणा करोगे 7 सत्ते 49, सत्ते 343 और 343 सत्ते आपको आएगा नहीं, आप फंस जाओगे। फिर आप कैसे करो, आप ऐसे कर सकते हो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 और यहाँ भी 7 सत्ते 49, क्योंकि हमको घात निकालनी है इसलिए लास्ट वाला 9 ले लो, लास्ट वाला इधर 9 ले लो और इधर भी 9 ले लो। 9 9 81 और 81 का इकाई अंक 1, इसीलिए इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बड़े आसान तरीका है, उम्मीद है आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो भी बच्चे कमेंट्स करते हैं मैंने उनके कमेंट्स पढ़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का आभार। जिन लोगों ने लाइक किया है उनकी भगवान करे जल्दी ही जॉब लग जाए, और जितना मेरे से सहयोग हो सकता है मैं आपके साथ ज़रूर बना रहूँगा। बस थोड़ा सा आप मेरा ध्यान रखें, हमारे लेक्चर को लाइक ज़रूर करें और साथ साथ में शेयर ज़रूर करें, ठीक है। शेयर करेंगे तो बनेगी बात, ठीक है। मुझे पता चल जाता है कि इन बच्चों ने क्या क्या किया है, तो वो मेरा जो यूट्यूब चैनल है मतलब जो है उससे पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, मतलब कौन बच्चा हमारे साथ है या किसने क्या किया है, ठीक है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छा करेंगे तो आपका अच्छा दिखेगा, और अच्छा दिखने के लिए अच्छा नहीं किया जाता है, अच्छा करने वाला व्यक्ति के साथ हमेशा ही अच्छा होता है, ठीक है। तो इसकी कोई डरने वाली बात नहीं है। तो चलो अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। उम्मीद है कि यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है, इकाई का अंक, और इससे हम क्वेश्चंस करते हैं आपके साथ। चलो मिला के मिक्स करके क्वेश्चन करेंगे, ये मिटाते हैं। ओके भैया, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 416 गुणे 333, 416 गुणे 333 प्लस, ठीक है, 2167, 2167 गुणे 118 माइनस 114 गुणे 133 गुणे 133। पूछा जा रहा है परिणाम के अंत में इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। परिणाम के अंत में इकाई का अंक क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो 6 18, 18 का 8 लिख लेंगे, प्लस 8 से 56, 56 का 6 लिख लेंगे भाई, ये वाला 8 और इधर 7, 8 से 56 माइनस 4 12, 12 के 2 लिख लेंगे, तो 8 और 6 14, 14 में से 2 गए 12, और 12 में इकाई अंक क्या है 2, तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा राइट आंसर। बताओ किसी को कोई समस्या हुई, किसी को कोई समस्या प्रॉब्लम नहीं, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो 3 कॉन्सेप्ट मिल गए, गुणा वाला, प्लस वाला और घटाना वाला भी। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कहा गया है कि 213 की घात 116 गुणे 72 की घात 118 गुणे 334 की घात 115 के परिणाम में इकाई का अंक क्या होगा, तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। रूल वही रहेगा सेम। तो देखो हम लोग इसको पहले 4 से भाग करेंगे। जब 4 से पहले 3 का 3 लिख लेते हैं, 4 से भाग करो तो 4 एकम 4, सॉरी 4 दूनी 8, बचे 3 होगा 36, तो 4 नेम 36। जब 4 नेम 36 हो गया है तो आप देखना 4 नेम 36 हो गया है, पूरा पूरा कट गया है, बचे ही नहीं कुछ। जब कुछ ना बचे तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर घात 0 नहीं 4 लगाएंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। गुणे 72 का 2 लिख लो, यहाँ इधर इकाई 2 पहले लिख लो। अब इसमें 4 से भाग करो और 4 एकम 4, सॉरी 4 दूनी 8 और बचे कितने 3, फिर से हो गया 38, 4 नेम 36। अब की बार बचा है 2, तो वो 2 ऊपर लिख देना है, गुणे, ठीक है। अब इसमें देखो इकाई अंक 4 है तो 4 लिख लो पहले, और इसमें भाग करो 4 से। जब हम लोग 4 से इसमें भाग करेंगे तो आएगा 4 दूनी 8, बचे 3, हो गए 35, तो 4 8 32, बचा 3, वो 3 आप यहाँ लगाओ। ओके, जब 3 यहाँ लगा दोगे इसको सॉल्व करते हैं। 3 की 4 बार गुणा करो, 3 की 4 बार इधर गुणा कर लेते हैं,
देखो 3 3 9, 3 27, 27 3 81, 81 का 1। अगर आपको नहीं आता 27 3 81 तो आप ऐसे करो, 9 3 3 9 और फिर 3 3 9 और इन 9 9 की गुणा करो, 9 9 में 81, 81 में इकाई कितना है 1। तो मैं सारे तरीके बता रहा हूँ, हथकड़े क्या हैं मतलब सॉल्व करने के, ठीक है। तो 2 के ऊपर 2, 2 दूनी 4, 4 के ऊपर 3 मतलब 4 की 3 बार गुणा, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 और 64 में इकाई क्या है 4। तो फिर से गुणा करा लो, 4 चक्कू 16 एकम 16 और 16 एकम 16 में इकाई कितना है 6। तो इसका राइट आंसर कितना है, इकाई कितना आएगा 6 आ जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको जरूर समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगले कॉन्सेप्ट को जो आपको यहाँ पर मैं सिखाने वाला हूँ। अब आपके जो एग्जाम्स है उसमें आपको इकाई की समस्या नहीं करेगा। अगर किसी को करता है तो आप हमें जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ चुके हैं, आप उस पर हमें ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, वहाँ पर आपको आंसर मिलेगा। ठीक, तो ये था इकाई का अंक याद करना। अब कुछ विभाजन के नियम है वो समझ लेते हैं। विभाजन के नियम, विभाजन के नियम है उनको थोड़ा समझ लेते हैं। तो विभाजन के नियम कैसे हैं, तो सबसे पहले समझिएगा 2 4 8 16 32, मतलब कैसे पता चलेगा कोई संख्या 2 से कट रही, 4 से कट रही, कि 8 से कट रही, 16 से कट रही, 32 से कट रही। तो देखो अगर कोई संख्या 2 से कटेगी तो उसका लास्ट का एक अंक चेक कर लीजिएगा, लास्ट का एक अंक। और अगर किसी संख्या को चेक करना है कि 4 से कटती कि नहीं कटती तो लास्ट के 2 अंक। अगर ये चेक करना है कि कोई संख्या कटती नहीं कटती तो लास्ट के 3 अंक। अगर ये चेक करना है तो कोई संख्या कटती कि नहीं कटती तो लास्ट के 4 अंक। अगर आपको 32 से चेक करना है तो लास्ट के 5 अंक। और अगर 64 से करना है तो लास्ट के 6 अंक। अगर 128 से चेक करना है तो लास्ट के 7 अंक। ऐसा ही सिस्टम यहाँ पर चलता रहता है, ठीक है। तो ये 2 वाला पावर वाला सिस्टम है वो कुछ इस प्रकार से ही चलता है। उम्मीद है आपको यहाँ पर ठीक लगा होगा। जैसे हमारे पास एक संख्या लिखी हुई है और पूछा जा रहा है कि इसमें 8 से भाग करने पर शेष कितना बचेगा। तो जब 8 से भाग करने पर शेष पूछा जाए तो आप पूरी संख्या में भाग नहीं करेंगे 8 से। 8 के लिए रूल है कि भाई लास्ट के 3 अंक, तो 3 को पकड़ो, 8 से भाग कराओ। 8 8 64, बचे कितने 4 हो गए 47। 8 6 48 होते हैं लेकिन नहीं जो पाया, तो 8 5 40, बचे कितने 7, तो इसका शेष कितना हो गया 7। तो ये आराम वाली बात हो जाएगी अगर आपसे पूछ ले कभी। और पूरी एक लाइन देते हैं बड़ी से, कहते हैं 16 से भाग करने पर शेष कितना बचेगा, तो लास्ट के 4 डिजिट पकड़ लेना 16 के लिए। अच्छा इसका रूल क्या है, तो ये 1 से ही क्यों हो रहा है 2 से क्यों हो रहा है, तो ध्यान देखो 2 की घात 1 कितना होता है 2, 2 की घात 2 कितना होता है 4, 2 की घात 3 कितना होता है 6 सॉरी 8, 2 की घात 4 कितना होता है 16, 2 की घात 5 कितना होता है 32, 2 की घात 6 कितना होता है 64, 2 की घात 7 कितना होता है 128। इसीलिए घात 6 है तो 6 से भाग, 5 है तो 5, 4 से 5, ये 2 की घात 10 तक याद करनी पड़ती हैं। और इसको घातांक को करने के लिए भी याद करना पड़ता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है 2 की घात 10 तक याद करना, ठीक है। तो ये हमें लगता है कि 2 4 6 8 10 12 ये जो है सॉरी 2 4 8 16 32 जस्ट डबल वाला आपको रूल ये समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा सवाल भी बन जाता है इस पर कभी कभार। 32 से बनेगा, 16 से बनेगा, 8 से बनेगा। और मैं आपको बता भी रहा था जैसे अभी हमारे पास एक घात वाला जो कॉन्सेप्ट आया था जिसमें ये वाला घात था, अगर इस पर ऐसे करके 1156 घात है और अगर हमें ये 4 वाला भाग करना, क्योंकि घात में 4 से भाग करना है तो 4 में हम पूरे से नहीं करेंगे, जैसे पूरा से किया तो 56 में कर लो, 14 चौको 56 पता चलेगा पूरा कट गया है तो इसका लो 7 की घात 0 नहीं 4 लगा लो। तो ये वाली बात है, जैसे कहीं लिखा हुआ है इकाई जैसे 2 है और इसके ऊपर कहीं लिखा हुआ है 1 7 6 9 8। अब आप पूरा नहीं भाग करोगे 4 से, 4 से भाग करने के लिए लास्ट की 2 डिजिट चेक कर लो, तो 4 दूनी 8 बचा 1 और यहाँ का 56 है तो 4 दूनी 8 बचा 1, 4 चौको 16 पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 2 की घात 0 नहीं 4 लिख लेंगे, ठीक है। 2 की घात 4 कितना होता है आपको याद कर लेना अच्छा सा। तो ये था 2 का नियम जो आपसे कभी कभार पूछा जाता है, 2 4 8 का नियम। और अगला देख लेते हैं साथ साथ में 3 या 9 का। तो 3 या 9 का रूल क्या है, तो ध्यान रखना है जिस अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है तो वह संख्या
तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। और सेम रूल यहीं पर आपको ये जोड़ लेना है, यदि अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। सेम यही बात आपको वहाँ भी दोहरा लेनी है। जो आप नोट्स बना रहे हो तो आप उसको अच्छे से बनाइएगा। अगर नोट्स किसी के बन जाए तो आप हमें सेंड कर सकते हैं, ठीक है। आप अच्छे से नोट्स बनाओ और रंग बिरंगे बनाओ, अच्छे से लिखो। जब तक आपका यूपी टेट वाला एग्जाम आएगा, सुपर टेट आएगा और आपकी मैथ अच्छी हो चुकी होगी, जिससे कि आपके 30 में 30, 20 में 20, बाकी सब्जेक्टों को आप जो है उसमें थोड़ा आप एवरेज ला पाएँ, ठीक है। इस पे बहुत अच्छे सवाल बनते हैं। आपसे पूछा जाता है कि ऐसे करके क्वेश्चन बनता है 3 7 डैश 6 5 7 में खाली जगह पर क्या होगा, या स्टार बना देंगे, खाली जगह क्या होगा स्टार बना देंगे और पूछेंगे यह संख्या 3 से विभाजित है तो खाली जगह पर क्या होगा। अगर ये संख्या 3 से विभाजित है तो इसके अंकों का योग भी 3 से विभाजित होगा। तो देखो मतलब क्या आएगा, तो 7 और 3 10, इनको जोड़ो 10 10, इसको छोड़ दो अभी। 10 और 6 10 और 6 16 और 5 21 और 7 21 और 7 कितना 28। तो क्या देखो 28 3 से विभाजित है नहीं है, तो कितने और होने चाहिए थे, 2 और होने चाहिए, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो अब पूरी ये संख्या 3 से कट जाएगी। 28 2 30 और 3 दशमलव 30, इसीलिए खाली स्थान पर क्या आएगा 9 आएगा। तो ये इसमें बहुत अच्छा सवाल बनता है, यही वाले, ठीक है, पूछा जाएगा। और ऐसे ही 9 का रूल है, जैसे आपको दे देंगे एक सवाल 3 5, यहाँ 7 कर लेते हैं, 2 खाली जगह 7 1, पूछे जाएंगे ये संख्या 9 से कट रही है तो खाली जगह पर क्या आएगा, तो सबको जोड़ लो। 7 3 10, 5 15, 2 17 और 17 और 7 24 और 1 25। अगर ये 25 हो रहा है और ये पूरी संख्या को 9 से काटना है तो जाहिर सी बात है 25 में 2 और जोड़ दो। 25 में 2 जोड़ देंगे 27 और 9 3 27, का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें भी 2 आ गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सब में 2 ही आ जाएगा, ये तो बाय द वे की बात थी, इत्तेफाक था कि यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। चलो आगे कभी आप अभी आपसे 11 का भी रूल पूछा जाता है। अच्छा 5 का रूल कोई समस्या नहीं करता है, 5 के में तो बड़ा आसान है। 5 का रूल क्या है, तो अभी हम आपको इसकी लास्ट में प्रैक्टिस भी करा देंगे, जो है जब आपका नंबर सिस्टम पूरा हो जाएगा तो उसके कुछ हम आपको प्रैक्टिस सेट भी करा देंगे। और कुछ बच्चों का मांग थी कि सर हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो आपसे मेरी अभी जो है जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन हम आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, थोड़ा सा, ठीक है। अभी जब तक आप पढ़ते रहिए आराम से, और जब तक आपका एग्जाम आएगा नज़दीक में, मैं प्रैक्टिस सेट उससे पहले ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, ध्यान देना। लेकिन उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाना, टेलीग्राम ग्रुप पर सर्च करना है आपको हाईवे क्लासेस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 5 का रूल क्या है, तो 5 का रूल तो बड़ा ही चीज़ है, लास्ट में 0 हो नहीं तो 5 हो, वो संख्या 5 से कट जाएगी। जैसे पूछे 5 से कटेगा तो कहना हाँ, पूछे 5 से कटेगा तो कहना हाँ, पूछे 5 से कटेगा कहना ना, और पूछे 5 से कटेगा भैया तो कहना ना, क्योंकि ये 2 है, 5 ये जेड नहीं है, ये 2 है, ठीक है। पूछे कि भैया 5 से कटेगा तो कहना ना, करे अब तो भी कहना ना, क्योंकि जब तक हाँ नहीं करेंगे तब तक आपको 0 और 5 ना दिख जाए लास्ट में, तो समझ लेना वो 5 से कट जाएगी। 6 की कोई बात ही नहीं है, जो संख्या 6 से कटनी हो उसको पक्का 2 या 3 से कटना होगा, वो 6 से कट जाएगी। अच्छा बताओ, जैसे 24 है, ये 6 से कटता है, क्या ये 2 3 से नहीं कटता है, पक्का कटेगा और कटना भी जरूर चाहिए, ठीक है, क्योंकि 3 दूनी 6, 3 दूनी से ही 6 बना है, इसीलिए जरूर विभाजित होना चाहिए। तो 6 की तो कोई बात ही नहीं होती, 6 की तो कोई बात ही नहीं करता है। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है, खाली जगह 7 3, कहते हैं इस संख्या को 6 से विभाजित करना है तो खाली जगह पर क्या होगा, तो 6 वाला रूल मत लगाना, इसमें 3 वाला रूल लगाओ, ठीक है। 2 4 6 और 7 6 13, ऐसे करके रूल लगाना। चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व होगा। तो देखो यहाँ पर तो आपको 6 से विभाजित नहीं करना है, आप इन सबको ऐड कर लेंगे, जैसे 2 4 6 और 6 12 और 7 19 और 3, 19 या 7 जोड़ सकते हैं, 19 7 26 और 3 29, और उनको 3 से विभाजित करना है तो 29 में कितना जोड़े 3 से विभाजित हो जाए, तो आप 1 जोड़ दो। तो बस यहाँ पर 1 लिखने की कोशिश करना, और अगर आपको 6 से विभाजित करना है तो यहाँ पर आपको 2 दिया जाएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये इसका राइट एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, मतलब ऐसे करके करना पड़ता है। जैसे एक
क्वेश्चन हम आपके साथ एक डिस्कस कर रहे हैं। जैसे पूछा गया है, एक क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, तो आप देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 4 2 5, ठीक है, 4 2 5 7 3 और ये खाली जगह कह रहे हैं, इसको हमें 72 से विभाजित करना है। तो यहाँ पर क्या अंक आएगा, 72 से विभाजित करना है, ठीक है, तो कौन सा अंक आएगा, ठीक है, बताना है। तो बताओ, और ऑप्शन भी लिख लेते हैं। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ, जैसे 4 5 6 7, 4 5 6 7, कौन सा अंक आएगा। तो देखो, अगर कोई संख्या 72 से कट रही है तो वो पक्का 9 से कटेगी, क्योंकि 9 8 72 होते हैं। तो 9 वाला रूल लगाओ इसमें थोड़ा। 4 और 2 6, और 6 5 11, 11 और 7 11, सॉरी कितना हो, 4 2 6, 6 5 11, 11 और 7 18, 18 और 3 21। 21 में कितना जोड़े कि वो 9 से कट जाए। नौतियाँ भाई, 9 दूनी 18 के बाद नौतियाँ 27 ही पे कटेगा। तो 21 में कितने जोड़ने की जरूरत है, 6। तो यहाँ पर 6 रख दो, बस आपका ये संख्या 72 से भी कट रही है, 9 से कट रही है, तो यहाँ पर तो वो ऑटोमेटिक ही कट जाएगी, ठीक है, 72 से। अगर यहाँ पर 2 ऑप्शन वेरी कर रहे हो, जैसे हम 2 ऑप्शन वेरी कर रहे हो, तो आप जैसे 9 8 72 उसको 8 से भी चेक कर लेना। 8 का रूल है कि लास्ट की 3 संख्याएं 8 से कट जाए, पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, अभी आपको बताया। तो आप इसको भी चेक कर सकते हो। 8 नेम 72, बच्चे कितने, 1 हो गया 16, 8 दूनी 16, मतलब पूरी संख्या कट रही है, ये पक्का पूरी संख्या कटेगी। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ओके, चलो अगला नियम समझते हैं। अगला जो नियम आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है 11। बाकी तो फिर है ड्रामा जो है वो, उसकी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है नहीं। कहीं अगर 7 का आ जाता है तो 7 को फटाफट जितना उसमें टाइम उसमें वेस्ट करने में लगाएंगे, तो 7 का रूल में सीधे भाग करके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 11 का रूल क्या है, इसमें सम और विषम संख्याओं के अंकों का अंतर ध्यान देना है भाई। क्या कि सम और विषम स्थान, अंक नहीं, वो लोग अंक समझते हैं, सम और विषम स्थान के अंकों का अंतर। देखो फिर से कहते हैं, स्थान क्या होता है, स्थान अंक अलग चीज है, स्थान अलग चीज है। सम और विषम स्थान के अंकों का अंतर 0 आए या 11 का कोई गुणज आए, जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, या 44 आ जाए, डेड ऐसे आ जाए, 11 का कोई गुणज आ जाए। अब देखो एक संख्या हम आपसे लिखते हैं और पूछते हैं कि, जैसे हमने एक लिखी संख्या, पूछा कि भाई बताओ ये 11 से कटती कि नहीं कटती है। तो आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं, देखो एक तरीका क्या है, पहले इसको तरीकों को समझो, फिर हम लोग इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा वो समझते हैं। तो मैंने बताया कि सम और विषम स्थानों के अंकों का योग, तो पीछे स्टार्ट करना। तो ये 1 नंबर पीछे, 3 नंबर, 5 नंबर, ये होते हैं विषम स्थान। तो ये देखो 1 नंबर है तो विषम 1, लेकिन ये अंक क्या है, सम है। तो ये मत समझना सम स्थान मतलब जो सम सम जोड़ लो, विषम विषम वो मत करना। स्थान 1 पर, 3 पर, 5 पर, 2 और 1, 3 और 1 4, विषम स्थानों का योग कितना होगा, 4, और 8 7 कितने होते हैं, 15। 8 7 कितने होते हैं, 15। तो 15 में से 4 गया, बचा कितना, 11। तो बताओ ये 11 बचा है, 11 क्या 11 का गुणज है, हाँ बिल्कुल है। बताओ ये संख्या 11 से कटती है, बिल्कुल कटेगी। अगर 11 का गुणज है तो बिल्कुल कटेगी। तो आइए इसी प्रकार एक हम लोग जो है भाग करके देखते हैं, हमें यकीन ना हुआ हो तो 11 से भाग करो। 11 एकम 11 बचे 6, हो गए 61। 11 बचे 55, बचे 6, हो गए 68। 11 छंगा 66, बचे 2 और ये वाले 2, तो हो गए 22। 11 दूनी 22, पूरी कट गई। तो इस प्रकार से आपसे यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कि आप तो सोचेंगे सर जी हम डायरेक्ट भाग नहीं कर लेंगे, तो देखो भाई एक यहाँ पर सवाल बनता है, उस सवाल को आप जैसे कर पाओ, डायरेक्ट भाग कर लो चाहे कैसे कर लो, आप समझ लेना इस सवाल को। देखो मैं लिख रहा हूँ 91 275, 91 275 और खाली जगह, और खाली जगह के बाद में है 6, और ये संख्या पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो खाली जगह के स्थान पर क्या आएगा, और 11 से इसको पूरा विभाजित करना है, ठीक है। 11 से इस संख्या को पूरा विभाजित करना है, खाली जगह के स्थान पर क्या आएगा। और यहाँ पर हम हमको ऑप्शन दे देते हैं। देखो क्या ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन क्या है वो, 3 2 1 5, 3 2 1 5। अब जब आप विभाजित करोगे 11 से तो बार बार सब ऑप्शन रखने पड़ेंगे, लेकिन रूल लगा दोगे तो एक ही बार में काम तमाम। देखो कैसे, 6 को जोड़ेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, 9। तो देखो 6 और 5 11 और 2 13 और 9 22, तो मैंने 22 लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग ये वाले स्थान जोड़ेंगे, तो यहाँ तो कुछ है नहीं, तो 7 और 1 8, 8 में यहाँ x मान लो, 8 + x
जब यहाँ पर 8 + x लगोगे तो इनका अंतर करोगे, माइनस लगाओगे, तो 8 + x। अब 8 में कितना जोड़े, या तो वो 22 बना ले या तो 11 का कोई गुणज बनाए। तो बताओ 8 में कितना जोड़े कि जो है आप 3 जोड़ दो, 8 3 11, और 22 में से 11 जाएगा तो बिल्कुल 11 बचेगा, इसका मतलब राइट ऑप्शन ही 11 है। तो यहाँ पर 3 भर दो, कहानी खत्म हो जाएगी। जैसे 2 भरना तो 8 2 10 हो जाएगा, तो 22 में से 10 जाएगा, बचेगा 12। 12 कोई काम के नहीं, ना 0 की ना 11। 1 भरना, 8 1 9, 22 में से 9 जाएंगे तो भी कोई काम का नहीं बचेगा, ठीक है। 5 8 5 13, 22 में से 13 जाएंगे तो भी कोई काम का नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सटीक था। इस प्रकार से हमारा आंसर इसमें करना होगा 11 के भाग में, जब आपसे क्वेश्चन इसे पूछा जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। चलो एक रूल और है, वो हम आपको बता देते हैं जिससे कि आपको आसानी हो जाए और भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। एक स्पेशल रूल है, वो भी हम बता देते हैं, थोड़ा हटके, थोड़ा सा सिलेबस से आपके ऊपर, क्योंकि क्या पता कि आप पूछ लें थोड़े से, अगर कठिन करना चाहें तो कर दें, उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं, ठीक है। तो देखो रूल क्या है अगला। तो अगला रूल कुछ इस प्रकार से है, मिटाते हैं। तो रूल है कि यदि किसी संख्या में एक ही अंक का प्रयोग 6 बार या उसके अपवर्त हों तो वह संख्या 7 11 13 और 37 से कटेगी। जैसे एक ही संख्या जो है 6 बार रिपीट हो जाए, जैसे 2 2 2 2 2 2, तो ये 6 बार है, तो ये कितने से कटेगी, 7 से 11 से 13 से और 37 से, इतने से ये संख्या कटेगी। तो आपसे पूछा जाएगा, ऐसे रूल भी पूछ सकते हैं कि अगर कोई संख्या जो है कोई अंक 6 बार रिपीट हुआ है तो वो संख्या इन ऑप्शनों में से किस में नहीं कटेगी। तो आपके 3 ऑप्शन होंगे जिससे कटेगी, चौथा ऑप्शन नहीं होगा, नहीं कटेंगे। तो 37 जगह 39 रख सकते हैं, या 13 की जगह जो है 12 रख सकते हैं, 13 की जगह 17 रख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 7 11 13 से कटेगी पक्का, और आप इसको काट देखना। जैसे एक संख्या आ जाए 4 4, कोई भी अंक 6 बार आए तो 6 बार आएगा तो ये 7 11 13 37 से कटेगी। बस आपको याद रखना है, काट के नहीं चेक करना है, ठीक है। काट के भी चेक करोगे तो पक्का कटेगी। जैसे 5 5 5 5 5 5, 6 बार आ जाए तो ये संख्या कटेगी पक्का 7 11 13 से। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, और आपके लिए प्रैक्टिस की भी जल्दी जो है कोशिश की जाएगी। थैंक यू।